नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए और दिलचस्प सफ़र में। हम जहां जानेंगे विज्ञान के उस अनूठे संसार के बारे में जिसने हमारी सोच, समझ और जीवन के हर पहलू को बदल के रख दिया है। विज्ञान ये एक ऐसा शब्द है जिसे सुनते ही हमारे मन में नई नई खोजें, रोचक तथ्यों और अद्भुत आविष्कारों की तस्वीरें उभरने लगती हैं। क्या आपने कभी सोचा है हमारे चारों तरफ जो चीज़ें मौजूद हैं वो कैसे काम करती हैं? ये जो फ़ोन आपके हाथ में है, उससे लेकर अंतरिक्ष में घूमते उपग्रह तक विज्ञान ने हमारी दुनिया को एक नए रंग में रंग दिया है। आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे एनसीईआरटी बुक की सहायता से कि विज्ञान के अनूठे संसार में प्रवेश करने की, इस ज्ञान गंगा में डुबकी लगाने के लिए आप सब मेरे साथ तैयार हैं। मैं हूं पंकज और चलिए आज हम शुरू करते हैं। आज हम शुरू करेंगे विज्ञान के बारे में। तो मेरे सामने है कक्षा 6 का विज्ञान अध्याय का पहला अध्याय, विज्ञान का अनूठा संसार। एनसीईआरटी बुक लिखती है कि मनुष्य हमेशा अपने परिवेश के बारे में जानने के लिए उत्सुक रहता है। बचपन से वो अपने आसपास के क्षेत्रों को खोजने की कोशिश करता है और प्रश्न पूछता है कि इस संसार में ये सब चीज़ें आई कैसे। यहाँ एक प्रश्न उठता है, विज्ञान क्या है? विज्ञान अगर सरल भाषा में समझाया जाए तो विज्ञान देखने, सोचने, समझने और कार्य करने का एक सशक्त माध्यम है जो विश्व के रहस्यों की परतें खोलता है। और अगर हम कहें कि विज्ञान एक ऐसी रोमांचक, साहसिक यात्रा का नाम है जिसमें हम प्रकृति के बहुत से आयामों को खोजते हैं और समझने का प्रयास करते हैं कि आखिर ये कैसे होता है। चाहे रेत के छोटे कण हों, चाहे बड़े पर्वत हों, चाहे विस्तृत जंगल हों, चाहे चमकते तारे हों, चाहे खिलते फूल हों, हम सभी को बचपन से ये जानने की जिज्ञासा रहती है कि ये सब हुआ कैसे। आप ये एक चित्र देख पा रहे हैं, इसमें पहाड़ हैं, पौधे हैं और आसमान है। हर जिज्ञासु बच्चे की ये जिज्ञासा होती है कि पहाड़ कैसे बने, पौधे कैसे उगे और बादल कैसे बने। विज्ञान में इन सभी रहस्यों को उजागर करने की क्षमता होती है। अभी आप देख पा रहे हैं ये मरुस्थल है, यहाँ पे बहुत कम पेड़ होते हैं, साथ में समुद्र है जिसमें पानी होता है। पानी के अंदर का दृश्य बहुत ही सुहावना होता है और अगर हम रात के समय में आकाश की तरफ देखें तो ये आकाश गंगा और विभिन्न तारे दिखते हैं। अब आप समझ गए होंगे कि प्रकृति के विभिन्न स्वरूप हैं। एक तरफ मरुस्थल है, दूसरी तरफ समुद्र तट है, समुद्र के अंदर एक अलग दुनिया है और आकाश गंगा भी है। तो विज्ञान एक पहेली जैसा है जिसमें आप कुछ भी पूछो तो नए नए उत्तर सामने आते हैं और विज्ञान एक बहुत ही रोचक विचारों की श्रृंखला है। अगर आप इसमें अंदर जाएंगे तो बहुत से रोचक विचारों को आप पाएंगे। तो अब हम इस यात्रा की शुरुआत करते हैं अपनी पृथ्वी से, क्योंकि पृथ्वी जिस पर हम रहते हैं, धरती जो हमारी माता है, वो एक ऐसा ग्रह है जिस पर जीवन है। पृथ्वी पर पर्यावरण भी है जिसकी रक्षा करना बहुत आवश्यक है। अब आपने देखा होगा छोटा कैटरपिलर, आपने देखा होगा एक छोटा पौधा, आपने देखा होगा गाय से दूध पीता बच्चा। क्या आपने कभी सोचा है ये कैटरपिलर कैसे चलता है, कैसे खाता है? क्या आपने सोचा है कि बीज से
एक इतना पौधा कैसे उत्पन्न हो जाता है? क्या आपने सोचा है गाय दूध कैसे देती है, बछड़ा दूध कैसे पीता है? तो ये समझने के लिए ये एक हमें अपने शरीर के विकास के लिए खाने की आवश्यकता होती है। अब हम तो रहते हैं भारत जैसे विशाल अद्भुत देश में, जहाँ कदम कदम पर भारत के विभिन्न हिस्सों में अलग अलग प्रकार का भोजन किया जाता है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये भोजन देखकर काफ़ी भूख लग रही होगी, पर पहले इस ज्ञानवर्धक रोचक बातों को पूरा करके खाने की तरफ हम जा सकते हैं। अभी हम देख रहे हैं, अभी बारिश का मौसम होता है तो बारिश होती है। कभी सोचा है बारिश कैसे होती है? समुद्र से बादल पानी लेते हैं, वो पानी ऊपर जाकर आसमान में बादलों के तौर पे संग्रहित हो जाता है, और जब बारिश का पानी अधिक संग्रहित हो जाता है तो वो धरती पर बरसता है। वही पानी नदियों नालों के स्वरूप में वापस समुद्र में चला जाता है। तो ये एक चक्र बन जाता है जिसमें पानी का चक्र चलता है, इसी से बारिश होती है। इसके अलावा ये तो हमने सब महसूस किया होगा, एक रात में बहुत सारे तारों को देखकर हमारी जिज्ञासा होती है कि ये तारे आए कहाँ से, और इन तारों को किसने बनाया, इनकी उत्पत्ति कैसे हुई। विज्ञान इन सभी प्रश्नों का उत्तर देने को तैयार है। अब हम जैसे जैसे इस यात्रा में आगे बढ़ेंगे, वैसे वैसे हमारे पास प्रश्नों की अंतहीन सूची आएगी। हम जानना चाहेंगे पत्ती कैसे बनी, हम जानना चाहेंगे मूंगफली के छिलके अलग क्यों होते हैं। ये तो मैं आपको बता रहा हूँ, आपके मन में भी अनंत विचार इस वक्त आ रहे होंगे। आप भी सोच रहे होंगे कि हमने तो पहले सोचा था, आपकी कलम ने लिखना बंद क्यों कर दिया? ऐसा भी प्रश्न आपके दिमाग में आ सकता है। ऐसे ही बहुत सारे दिमाग में प्रश्न आते हैं। अब हम सोचते हैं कि वैज्ञानिक लोगों का काम होता है सोचना, पर हम सब में से सभी लोग जीवन के किसी न किसी स्वरूप में वैज्ञानिक हैं। एक दाल जो बना रहा है घर में, चाहे वो आपकी मम्मी हो, चाहे आपके पापा हो, चाहे कोई हो, चाहे बहन हो, भाई हो, वो दाल में कुकर में उबलने पर कुकर की गैस कम कर देते हैं। तो ये भी एक वैज्ञानिक सोच है। एक पंक्चर निकालने वाला काफ़ी देर तक मशक्क़त करता है कि टायर कहाँ से पंक्चर हो रहा है। ऐसे ही हम सब अपनी दैनिक जीवन में एक वैज्ञानिक हैं। आप भी सोच के देखें कि हम इसका कहाँ अनुसरण करते हैं। अब हम क्या करेंगे, इस अध्याय का अनुसरण करते हुए अपने दिमाग को शांत बैठकर सोचेंगे कि कहाँ पर हम प्रश्न हमारे मन में हैं और उन प्रश्नों के उत्तर क्या होने चाहिए। आप अपने प्रश्न कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं और मुझसे पूछ सकते हैं। इस विज्ञान की अद्भुत जर्नी में, अद्भुत यात्रा में मेरे साथ बने रहिए। मेरा नाम है पंकज, और इसी तरह के विज्ञान के अद्भुत वीडियोस को मैं आपके सामने लाता रहूँगा और विज्ञान की परतों को खोलता रहूँगा। मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में।